वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भारतीय लोकसभा में शहरियत से मुताल्लिक मुतनाज़ा कानून साजी की मजम्मत। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत 7 घंटे तवील कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। हुकूमती रहनुमाओं की मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने की मुखालफत। क्या तहरीक इंसाफ को अहम कानून साजी में मुश्किलात का सामना है? पूछेंगे तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शोजब से, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट से और दिफाई तजियाकार जनरल अमजद शुएब से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। इस वक्त सियासी मंजरनामे में PMLN बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे खड़ी हुई है। नवाज शरीफ साहब लंदन में मुकीम हैं, शहबाज शरीफ साहब भी वहीं बराजमान हैं और अब मामला आ गया है मरियम नवाज साहिबा का। आपको याद होगा कि कुछ अर्से पहले भी हम ये बात बार बार करते रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब तो लंदन गए ही हैं, मगर अब मरियम नवाज साहिबा का भी लंदन जाने का होगा, उनकी बारी भी आनी है। हुकूमत का इस हवाले से मौक़िफ़ अपेरेंटली कोट एंड कोट बड़ा सख्त है। वो ये नवाज शरीफ साहब के मामले में भी बरहमी का इजहार करते रहे, कभी प्राइम मिनिस्टर अदालतों को क्रिटिसाइज करते रहे, कभी किसी और को कुछ कहते रहे। कैबिनेट के मेंबर्स की बड़ी तल्ख ट्वीट्स भी आई, मगर हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। मरियम नवाज साहिबा के बारे में भी अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि एक सख्त स्टांस कैबिनेट की तरफ से होगा, मगर आखिरकार मरियम नवाज साहिबा की मंजिल भी लंदन ही है। ये कहाँ तक सही होगा ये आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन इस वक्त हुकूमत का कहाँ पर खड़ी हुई है? दो मामलात हैं जहाँ पर हुकूमत को अपोजिशन की सख्त जरूरत है। एक तो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तौसी का मामला है। अगरचे सर्टन पॉलिटिकल एनालिस्ट का ख्याल है कि ये एक कौमी जिम्मेदारी है, इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने सियासत होती हुई देखी है और सियासत होगी भी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमिश्नर के मुख्तलिफ अरकान की तैनाती का मामला है, पहले ही डिले हो चुका है। ये भी अगेन पार्लियामेंट की एक आईनी जिम्मेदारी है और जितनी जल्दी हो जाएगा उतना ही अच्छा है। मगर सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट ये जानती है कि कितनी अहम मकामात पर उसको इस ऑपोजिशन की जरूरत है? बार बार ये सवाल गवर्नमेंट से किया जाता रहा कि क्या वो टेम्परेचर लो डाउन करेंगे। ना ऐसा माजी में हुआ, ना लगता है कि ऐसा दोबारा होगा। जो नवाज साहब के घर के बाहर हंगामा राई हुई, हमला हुआ, उसके बाद तो PMLN शदीद नाराज है। जो लंदन का इजलास है उससे भी यही इतलात आई हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बरमला कह दिया कि हुकूमत अब किसी मदद की उम्मीद ना रखे। लेट्स वॉच हिम। हम दुश्मनी निभाना भी जानते हैं, हमें मजबूर ना करें। अगर हमारे कायद के घर के ऊपर जहां पे वो और उसकी फैमिली रह रही है वहां पे हमला हो सकता है, तो यहां पे हर हमारा मुखालिफ जो है वो एक्सपोज्ड है, वहां पे भी हमला हो सकता है, चाहे वो लंदन हो चाहे वो पाकिस्तान हो। ये कोऑपरेशन जो है, ये बाकी सेशन में बहुत से मसले हैं जो डिस्कस हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का मसला डिस्कस हो रहा है, लेजिस्लेशन आ रही है वो डिस्कस हो रहा है, एक फर्दर कोऑपरेशन इन दिस हाउस, हाउ टू रन दिस हाउस, वो डिस्कस हो रही है। We will not be part of it. Thank you very much. A very fiery statement by ख्वाजा आसिफ। PMLN के जिस भी मेंबर से आप पूछ रहे हैं, जज्बात यही हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, PMLN का हर मेंबर इस मामले में काफी बरहम दिखाई देता है और हुकूमत को बरमला पैगाम भी देना चाहता है। मगर लग ये रहा है कि हुकूमत के पास शायद एक और रास्ता भी है। खासतौर पर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तौसीक के हवाले से जो अंदरूनी इतलात हैं वो ये है कि शायद हुकूमत इस मामले को चैलेंज भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अंदरूनी हलके ज्यादा खुश नहीं हैं। वो समझते हैं पार्लियामेंट को कानून साजी करने का इख्तियार है और शायद कोई और इदारा डायरेक्टिव नहीं दे सकता। ये बात किसने की है? वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने। लेट्स वॉच है। जो फैसला है वो कानूनी तौर के ऊपर दुरुस्त नहीं है और दो बहुत बड़े जजेस हैं, आसरत खोसा साहब, मंसूर अली शाह साहब, मज़र मियाँ खेल साहब, बहुत बड़े जजेस हैं, लेकिन उनका जो नुक्ता नज़र है कानूनी तौर के ऊपर उससे इख्तलाफ की बहुत गुंजाइश मौजूद है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ये हदायत नहीं कर सकती पार्लियामेंट को कि आप ये कानून साजी करें,
और इसके ऊपर लाजमी कानून साजी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत इदारा नहीं है। लिहाजा ये डायरेक्शन इटसेल्फ जो है वो वायलेटिव है। फिर इसमें बहुत गुंजाइश है नजरसानी की इस फैसले के ऊपर, लेकिन ये डिटेल जजमेंट आती है, उसके बाद एक लाएमल तय होगा कि हमें नई लेजिस्लेशन में जाना चाहिए। इसका अगला तरीका तो ये है कि इस पर नजरसानी की अपील दायर करें। दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं और फिलहाल हुकूमत ने इस ज़मन में कोई जो बिल है वो असेंबली में मूव नहीं किया। कंवल जोसेफ साहब, आई कम टू यू। असेंबली में बिल मूव नहीं हुआ, ये सही बात करें फवाद चौधरी साहब, लेकिन ये उनका अपना ओपिनियन है या पीटीआई की मीटिंग्स में ये बात डिस्कस हुई है कि इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, थैंक यू वेरी मच। ये अभी तक तो फवाद चौधरी साहब का ही ओपिनियन है और पार्टी में या हुकूमती जो वुज़रा या स्पोक्स पर्सन की जो भी मीटिंग हुई है उसमें ऐसी कोई बात फिलहाल डिस्कस नहीं हुई, इसलिए मेरे नोटिस में नहीं है। दूसरी बात, जहां तक आपके नोटिस में चीजों को होगा उठाया, कि अगर कोई इसके ऊपर मूवमेंट भी नहीं हुई है अभी तक हुकूमत की तरफ से। जी, वो इस वजह से नहीं हुई क्योंकि अभी डिटेल फैसला नहीं आया, और जैसे ही डिटेल फैसला आ जाएगा तो फिर ऑब्वियसली उसके ऊपर जो भी उसके ऊपर अगला लाहे अमल होगा उसके मुताबिक फिर हमें भी कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। जाहिर है हम मेंबर हैं, और जो अभी एक नोटिस जो एक फैसला आया था 3 उसके बाद तो जो हमें समझ आई थी या हमने जो माहिर कानून से समझा था वो यही था कि इसके लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है और एक स्कोप बढ़ाने की बात की गई है, कोई आईनी तरमीम की बात नहीं की गई है, तो वो सिंपल मेजॉरिटी तो हमारे पास मौजूद है। राइट, बट दूसरी बात मैं आपके फोरम से क्लियर कर दूं कि मेजॉरिटी के अलावा आपको अपोजिशन की मदद तो चाहिए, वो तो पहले ही कह रही है। क्या ये वजह है कि जानते हैं ख्वाजा आसिफ की आपको जरूरत नहीं है उनकी, तो उन्होंने कह दिया कि हमने मदद करनी ही नहीं है? ओपनली पीएमएलएन ये कह रही है कि आपको इस मामले में मदद नहीं मिलेगी। देखिए, कल वाली जो स्पीच थी ना ख्वाजा आसिफ साहब की, वो एक असली मामले से और सब्जेक्ट से डाइग्रेस करने के लिए एक उन्होंने वहां पर कोशिश की थी जो नाकाम हो गई। असली उसके बाद वो वहां बैठे भी रहे, उन्होंने जवाबी स्पीचेस भी सुन लें। फरिया, मुझे पहले आर्गुमेंट पूरा करने दें, मैं आपको बता देना। मुराद सईद ने उसका जवाब दिया था और 18 सवाल भी फ्लोट किए थे जिसको उन्होंने वहां पे सुना था, और वो ये इल्जाम तराशी कर रहे थे कि उनके कायद और उनकी फैमिली जिन एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में रहते हैं वहां पर शायद पीटीआई के लोग जाकर और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसको हमने कंडेम किया क्योंकि पीटीआई का उससे कोई ताल्लुक नहीं है और वहां की पुलिस और वहां के कवानीन और जवाबित के अंदर रह के वहां प्रोटेस्ट। जाहिर है ये वही एवनफील्ड अपार्टमेंट है जिनको ये पूरी पार्टी समेत नवाज शरीफ साहब के रद्द करते रहे और मानते नहीं रहे। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने इसी पार्लियामान में खड़े होकर एक्सेप्ट किया कि उनके कायद और उनके बच्चे वहीं रहते हैं और जाहिर है वो उनका घर है नवाज शरीफ साहब का जहां वो रह रहे हैं, और उसके बाहर पाकिस्तान के वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनको लगता है कि उनके टैक्स की पैसों से ये अपार्टमेंट्स या ये प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं और आज तक इसका मनी ट्रेल नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर के जवाब में जब मुराद सईद साहब ने स्पीच की तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और आप इलेक्शन कमीशन का राइटली पॉइंट आउट कर रही हैं कि उसमें कंसेंसस डेवलप करना अपोजिशन का काम है। 50% ओनस आर्टिकल 213 के अंडर जो है वो उन्हीं के ऊपर आता है और इस मामले को निपटाने के लिए दोनों की कंसेंसस डेवलप करना इक्वली दोनों के ऊपर ओनस है। तो ये वो इस तरीके से स्केप नहीं कर सकती ऑपोजिशन ये कह के कि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं और हम किसी मामले में कॉपरेट नहीं करेंगे। इस असेंबली में वो अंडर ओथ बैठे हुए हैं। ठीक है, सही, ये बड़ा अहम मामला है। मुस्तहकम करने की जिम्मेदारी का ओथ ख्वाजा आसिफ ने भी उठाया हुआ है और उनकी पूरी ऑपोजिशन जमात। एक चीज और सुन ले कि कल बिलावल साहब ने यह बयान दिया कि हमें इस किस्म की जो वॉकआउट या नॉन कॉपरेशन की पॉलिसी में कोई ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, इसलिए आज असेंबली में सब बड़े आराम से बैठे हुए थे और मुकम्मल प्राइवेट मेंबर डे जो चल रहा था उस पर सबने डिबेट्स किए। ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद थे और प्रोडक्शन ऑर्डर पे ख्वाजा साहब भी आए और शायद खाकान अब्बासी साहब भी आए और आज ऐसी कोई मामला जो है इस पे बात नहीं हुई। चलो, इस पे तो आप खुश हो जाए ना कि कोई तो नॉर्मल डे असेंबली में आ गया। विल गो टू हिना परवेज बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हिना, ये मामला तो जो अभी कंवल ने राइटली पॉइंट आउट किया है कि जिम्मेदारी तो आपकी भी है, लोगों ने आपको भी इलेक्ट किया है। अगर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तोसी का मामला है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर ये इलेक्शन कमीशन की तैनाती का मामला है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। इसको आप नवाज शरीफ साहब के घर पर हमले से कैसे जोड़ सकते हैं?
फरीहा, मेरी बात सुने कि ये जो प्रोसेस होता है लेजिस्लेशन का या इलेक्शन कमीशन की तैनाती या आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, इसको सैबोटाज किसने किया है? मेरी बात सुने कि आप देखिए, जैसे अभी आपने भी रिपीट किया कि मियां साहब के घर पे कल हमला किया गया और इतनी प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स दी गई, पीटीआई के वर्कर्स वहां थे और ये हमने कंफर्म किया कि वो पीटीआई के वर्कर्स ही थे जो ये कर रहे थे। तो ये तो बिल्कुल एक माफिया की तरह एक्ट कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ही में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी। तो मैं आपको दो चीजें बताती हूँ, एक तो ये मियां साहब के घर के अटैक पे, और दूसरा आप मुझे बताएं कि जब प्रोडक्शन ऑर्डर हमारे लीडर्स के दे दिए हुए थे, स्पीकर असेंबली ने कह दिया हुआ था, तो फिर भी हमारे जो लीडर्स हैं उनको नहीं लाया गया असेंबली में। तो मुझे बताएं ये सैबोटाज कौन कर रहा है? पहले तो गलती ये करें, आपने अभी कहा कि आपने खुद से कंफर्म किया है कि ये पीटीआई के वर्कर्स थे। कोई सबूत आपके पास हैं जो आप शेयर कर सके, या कोई नाम हो? ये भी जो पीएमएलएन के यूके के वर्कर्स थे वो पहचानते हैं पीटीआई के लोगों को, और उनको ये बात कंफर्म्ड है कि ये पीटीआई के वर्कर्स थे जिन्होंने एजिटेट किया था, और ये काफी देर से इन लोगों ने प्लान किया था, उनको ऑर्डर्स मिले थे कि ये करें। तो ये कंफर्म्ड बात है कि वो पीटीआई के वर्कर्स थे। और कंवल जो कह रही है कि ये भी कंफर्म कर दें कि घर मियां साहब का ही है, कह चुकी हैं, कर दिया कंफर्म, इन्होंने भी किया और बाकी भी सब कर रहे हैं। बट कंवल, इज दिस एन एक्सक्यूज कि आप वहां पे सैबोटाज करें? देखिए फरिया, यूके में, लंदन में उनके अपनी पुलिस और उनके अपने कवायद ज़वाबित हैं, और अगर उनको पुलिस वहां से नहीं हटा रही जो भी मुजाहिरीन है और वो अपनी मुझे मेरी बात प्रोटेस्ट कर रहे हैं लाइंस में, वो काफी टाइम विद इन द लाइंस अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ बैठे लोगों को क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? ओके कंवल, हिरा सही कह रही है, उनको भी इस मामले में बात करनी है। देखिए जो पीटीआई ने कोई ऐसा प्रोटेस्ट यहाँ से पीटीआई जो ये नया पाकिस्तान की सियासत में एक नई चीज स्टार्ट कर रही है, तो अगर मैंने वो कल वीडियो देखी और मैं इस कदर हर्ट हुई, और आई थिंक अगर हमारे पीएमएलएन के वर्कर्स इस तरह की चीजें देख के प्रोवोक होंगे तो इनका भी कोई घर सेफ नहीं होएगा। तो सबसे पहले तो पीटीआई ने खुद, हुकूमत की सबसे नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऑपोजिशन को साथ रखे लेजिस्लेशन के लिए, और इन्होंने पहली बात है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में खुद गलती की, और गलती क्या की, इस कदर इनकॉम्पिटेंसी और नाअहली शो की कि शॉकिंग न्यूज था कि ये जानबूझ के किया जा रहा था कि ये आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देना चाह रहे, कि ये इतने एक्चुअली नालायक या इनकॉम्पिटेंट है कि नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जारी कर रहे थे और ये उस पर प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सके, फर्स्टली। सेकंड, इन लोगों ने बहुत प्रोवोकिंग चीज की मियां साहब के घर के बाहर अटैक करने का, और ये बिल्कुल गलत चीज थी, और ये पाकिस्तान की सियासत में एक नॉर्म स्टार्ट होता है। तीसरी चीज प्रोडक्शन ऑर्डर्स, हमारे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साद रफीक साहब, जितने पीएमएलएन के लीडर्स हैं, जब फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकर असेंबली ने उनकी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए तो गवर्नमेंट ने क्यों नहीं दिए उनके? वो खाकान अब्बासी साहब बड़े नाराज भी हुए हैं पीएमएलएन से। लोग तो खुद सीरियस, अच्छा हुआ आज आपने जिक्र कर दिया अब्बासी साहब का। अब्बासी साहब ने तो शिकवा भी किया है कि उनका नाम क्यों नहीं ले रहा कोई, उनकी प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात क्यों नहीं हो रही है। अब्बासी साहब भी जेल से ये शिकवा कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हिना ने आज नाम लिया है अब्बासी साहब का। वी मस्ट पुट दिस ऑन रिकॉर्ड। हमें एक ब्रेक पर जाना है, उसके बाद आते हैं। जनरल साहब हमारे साथ बैठे हैं, बड़े अरसे से जनरल साहब की बात कहते हैं कि पार्लियामेंट के मामला ठीक करने हैं, लेकिन पार्लियामेंट के तो अभी लंदन तक खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। सियासत के मामला तो समंदर पार चले गए, तो ये ठीक कैसे होंगे? वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले कर्नल शौजब साहिबा ने कहा कि फायरी स्पीचेस, जो खासतौर पे जो हम ख्वाजा आसिफ की बात करें, वो कल यकीनन फायरी स्पीच थी, लेकिन आज इट वाज बैक टू बिजनेस। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है वो मरीम नवाज साहिबा के जाने का है। कैबिनेट की तरफ से इतलात यही है कि वंस अगैन, जैसे नवाज शरीफ साहब के जाने के वक्त हुआ था, लोगों की तरफ से इतराज किया गया है। जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से आपको क्या लगता है कि वही होगा जो नवाज शरीफ साहब की दफा हुआ था, या कोई डिफरेंट फैसला हो सकता है? दूसरी तरफ जो लंदन में अब पाकिस्तान की सियासत पहुंची है, इसका क्या नतीजा निकलेगा?
देखिए, जहां तक मरियम के केस का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है हुकूमत इसमें शायद इजाजत न दे, लगता यही है। और उसकी बुनियादी वजह भी समझ में आती है कि मियां साहब को गए काफी दिन हो गए हैं और वहां पे लोग भी काफी सारे हैं जो अपने बच्चे हैं उनके, वो जो देखभाल वगैरह कर रहे हैं। तो मरियम एक बेटी की हैसियत से फिक्रमंद तो लाजमन होगी, वो परेशानी भी होती है, सब कुछ है, लेकिन ये कहना कि वहां पे जाके उनकी तीमारदारी वगैरह की जा सके तो वो तो लोग मौजूद हैं। सो हुकूमत के पास कोई ऐसा जैसे वो इंसानी हमदर्दी वाला किस्सा पहले आया, वो मेरा ख्याल है अब मौजूद नहीं और कैबिनेट शायद इस पर राजी ना हो। दूसरी चीज ये है कि अदालत ने, मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक अदालत को ये हुकूमत के पास नहीं भेजना चाहिए था। जब ये जमानत हुई तो आपको याद होगा कि अदालत ने मरियम का पासपोर्ट कॉन्फिस्केट किया था, जिसका मतलब ये था कि अदालत नहीं चाहती कि जमानत के दौरान मरियम मुल्क से बाहर चली जाए। अब उस वक्त जब उन्होंने पासपोर्ट कॉन्फिस्केट किया तो उस वक्त उन्होंने हुकूमत से तो नहीं पूछा था कि इनको बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पासपोर्ट उन्होंने लिया अपनी सवाबदीद से, एक अदालती फैसला था। अब इस केस को हुकूमत के खाते में डाल देना और हुकूमत से कहना जी पहले उधर आप देख लें, फिर वो हुकूमत अगर इजाजत दे दे तो तब हुकूमत के कंधे पे रख के बंदूक चला के आप उसका पासपोर्ट वापस कर दें। हुकूमत इजाजत ना दे तो तब भी उनके कंधे पे रहे कि जनाब आपको तो हुकूमत ने इजाजत दी थी, हालांकि पासपोर्ट तो उन्होंने खुद कॉन्फिस्केट किया था अदालत ने। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक अमल दुरुस्त नहीं था। होना ये चाहिए था कि अदालत ने जिस कंसिडरेशन के तहत उनका पासपोर्ट जब्त किया था उसी कंसिडरेशन को ज़हन में रखते हुए उसका फैसला होता कि उनको पासपोर्ट वापस करना या नहीं, और फिर उसकी रोशनी में हुकूमत फैसला कर लेती कि इनको बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो साहब बहुत सारी बातें बैकग्राउंड में भी हो रही हैं, मसलन आज कोर कमांडर्स की जो मीटिंग हुई उसके हवाले से भी बड़ी चहमगोइयां इस्लामाबाद में हो रही हैं। आई एम श्योर यू विल बी प्रिवी टू दैट। फिर कहा गया कि उसकी नहीं आई प्रेस रिलीज, कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। साथ ही आर्मी चीफ की पहली दफा ये हो रहा है कि उनकी मुद्दत मुलाजमत की तौसीक़ को पार्लियामेंट में लेके जाना है। क्या इन तमाम मामलात का ताल्लुक कहीं नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के बाहर जाने में की भी डिस्कशन है इन तमाम मामलात में? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं जो अपने तौर पे तजिया देता हूँ वो ये है कि लंदन का आपने बात की। लंदन में आप देखिए कि जिस दिन मियां साहब पहुंचे उस दिन वहां पे उनकी हमायत में नून लीग वालों ने एक मुजाहरा किया, उनको वेलकम किया। दूसरा, ये अभी एक दिन पहले जो हुआ वो वहां पे आपने देखा कि बहुत ही बुरे किस्म के नारे लगाए गए और काफी सारा वहां पे तूफान खड़ा किया गया। ये दोनों चीजें गलत हैं। हमें अपने डायस्पोरा को जो बाहर मुल्क से बाहर हैं उनको पॉलिटिकल डिवीजन्स उनके अंदर नहीं लाने देनी चाहिए। वो पाकिस्तानी, उनको बाहर पाकिस्तानी रहने दिया जाए। जनरल साहब, जब पाकिस्तान ही के लीडर्स बाहर जाएंगे, वहां पर रहेंगे, वहां इलाज करवाएंगे, वहां उनके मामला होंगे, वहां मीटिंग्स होंगी, तो कैसे पाकिस्तान की डायस्पोरा से अलग रहेगी? नहीं, वो तो अलग रहेगी, क्योंकि ये जो डिवीजन है ये अपने मुफादात के लिए की गई है। क्योंकि जब आप उनको ओहदे वहां पे बख्शना शुरू करते हैं, किसी को अपनी पार्टी का इंग्लैंड का सदर बना दिया, किसी को सेक्रेटरी बना दिया, वो फिर उस थानेदारी में फिरते हैं और आपकी खुशामद करते हैं, आपको ये अच्छा लगता है, आपके पीछे पीछे फिरते हैं। ये लीडरों का कसूर है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद बदकिस्मत मुल्क है पाकिस्तान, जिसकी सियासत के फैसले या लंदन में होते हैं या दुबई में बैठ के होते हैं। मुझे समझ नहीं लगती कि इन लीडर्स को मसला क्या है, ये क्यों नहीं अपनी सरजमीन पे बैठ के ये फैसले कर सकते। और अगर बाहर चले गए किसी वजह से तो वहां कम से कम ये तमाशा तो ना खड़ा करें कि दुनिया में जग हसाई हो, वो देखें कि जनाब फैसला वहां पे हो रहा है लंदन में बैठ के। कोई दुनिया का मुझे मुल्क बता दीजिए कि उनका ये वतीरा हो कि उनके लीडर्स बाहर बैठ के कहीं फैसले सियासत। सर, कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के हवाले से कोई इत्तला है आपके पास कि वहां क्या डिस्कशन है? नहीं, मेरे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ वो जो मैंने देखा किया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये कम से कम वतीरा बदलना चाहिए। आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो है ख्वाजा साहब की तकरीर। उस पे मुझे ये एतराज है कि ख्वाजा साहब ने आज, बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि आज हालात वहां बेहतर थे, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि जनाब इनकी ये लेजिस्लेशन आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, हम इस पे हमसे तावन की तवक्को ना करें। आप मुझे बताइए कि जो वाकया हुआ लंदन में, जिसमें बाहर मुजाहरा हुआ, जिसकी वजह से ये सारा उन्होंने कहा,
क्या आप किसी एक इंडिविजुअल के मसले की वजह से, जो कि ऑलरेडी कन्विक्टेड भी है, अपने मुल्क के अवाम के मसाइल या अवाम के कवानीन का किस्सा छोड़ देंगे? आप उसको खत्म कर देंगे? आप कहेंगे कि जी चूंकि मेरे साथ ये हुआ लिहाजा मैं नहीं करता? ये इसलिए इलेक्ट करके भेजा लोगों को वहां पे? ये तो माफिया वाली बात हो गई कि आप जनाब, आपकी पूरी पार्टी एक आदमी के कब्जे में है, वो चाहे तो आप काम करें, वो ना चाहे तो पूरा मुल्क बेशक आपके हाथ से जिधर चाहे जाता रहे। तो ये मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है हमें सूझबूझ का सबूत देना चाहिए, कौमी मामलात को अलग रखें अपने जातियात से। ये बदकिस्मती है कि वहां पे प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर वॉकआउट हो गया। चले जी, सारे मुल्क का काम आपने प्रोडक्शन ऑर्डर पे बर्बाद करके रखा। ठीक है, इफ यू अलाउ मी चैनल साहब, हिना को पहले बात करने का इतना मौका नहीं मिला था। हिना, इस वक्त मरियम नवाज साहबा क्या चाह रही हैं? फॉरेन लंदन जाना चाह रही हैं, उनकी इससे क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए फरिया, सबसे पहले कि मियाँ साहब की सेहत के हवाले से आपने डॉक्टर अदनान का बयान भी देखा होगा, कल आया था कि मियाँ साहब की जो वेसल उनके ब्रेन को ब्लड देती है वो 80% वो ब्लॉक्ड है, और इस वजह से उनको शायद यूएस लेके जाना पड़े उनके ट्रीटमेंट के लिए, और अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि उनके प्लेटलेट्स इतने कम क्यों हुए। और नैब की हिरासत में एक दिन में उनके प्लेटलेट्स 75,000 से गिर के 16,000 पे आ गए, और उसको भी चेक करने के लिए एक टेस्ट हुआ है, और ये बिल्कुल सामने आ जाएगा कि क्या रीजन है। खुदा ना खास्ता कि नैब की हिरासत में उनके साथ कोई ऐसी ट्रीटमेंट तो नहीं हुई या कुछ दिया तो नहीं गया कि मियाँ साहब की हेल्थ जो है वो इतनी अफेक्ट हुई, पहली चीज। सेकेंडली, मरियम नवाज शरीफ की जहां तक बात है, मरियम नवाज का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत क्लीन है। उनकी गिरफ्तारी का जब हुआ, वो खुद अपनी वालदा को छोड़ के वापस आई और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। और ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ी बात है ना। आई वाज देयर जब मरियम नवाज गिरफ्तार हुई, वी वर ऑन दैट प्लेन, और यकीनन ये बात कह सकते हैं कि वो आई हैं, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है। मगर जब उस वक्त गिरफ्तारी दे रही थी तो उस वक्त वोट को इज्जत दो का एक नारा भी बड़ा पॉपुलर था, और वो यही कह रही थी कि हर चीज पाकिस्तान में ही होगी। उस वक्त उनकी वालदा नवाज शरीफ साहब से ज्यादा बीमार थी। तो अब अगर वो बाहर जाती हैं तो उस नारे का क्या होगा? देखिए फरीहा, वोट को इज्जत दो जो है वो नारा हमने अभी स्टार्ट नहीं किया, वो तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में तब से काफी देर से यही नाज है, और हम इसी को 100% सपोर्ट करते हैं। और मैं नहीं सिर्फ करती, आई थिंक आप भी वोट को इज्जत दो के नारे को सपोर्ट करती भी है और करना भी चाहिए, बिकॉज जो कौम है और हमारे पब्लिक पीपल वोट आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो नारा वैसे ही जेनेरिक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इस वक्त हम मियाँ साहब की हेल्थ की बात कर रहे हैं, और मरियम बीबी जो है वो जब उनकी वालदा की डेथ हुई और वो हिरासत में, शी वाज इन जेल, तो उन्होंने किस तरह की वो एक कंडीशन से गुजरी। और अब मुझे बताएं कि वो उनकी एज ए डॉटर उनके वालिद जो है वो बीमार हैं और इस कदर हेल्थ सीरियस कंडीशन में है। तो मरियम बीबी का नाम, पहली तो बात है हुकूमत ने ECL में डाला, उनका मौकफ सुना ही नहीं। दूसरी बात है हुकूमत ने किसके कहने पे डाला, नैब के कहने पे डाला, या उनके ऊपर तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनता ही नहीं है कि उनका नाम ECL पे होना चाहिए। और अगर वो रिक्वेस्ट कर रही हैं 6 हफ्तों के लिए कि उनका नाम, वो अपने वालिद को मिलने के लिए जाना चाह रही, जब उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन है, उन्होंने कोई अदालत को उनकी तो टोटली उन्होंने जहां भी उनकी हेयरिंग थी वो थी, नैब की हिरासत में 46 डेज थी, नैब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं ला सका। और ये जो उनका जो केस है ये तो एक मतलब एक प्राइवेट केस है, ये भी नहीं कोई पब्लिक का कोई फंड का केस हो। तो मुझे लगता है कि एज ए डॉटर उनको परमिशन मिलनी चाहिए कि वो जाएं। और हम हुकूमत से कैसे अपील करें? आपने आज आपने कैबिनेट मीटिंग में देखा कि वो कितने अगेंस्ट मरियम बीबी के बात करते, फैसल वाडा को देखें, बाकी मिनिस्टर्स को देखें। तो हुकूमत से हम कैसे ये अपील करें? हम तो कोर्ट से ये अपील करेंगे कि मरियम बीबी का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है, वो सिर्फ मियाँ साहब की सेहत के लिए जाना चाह रही है। और अभी इन्होंने बात की कि वहाँ लंदन में क्यों फैसले होते हैं। मेरी बात सुने कि इस वक्त मियाँ साहब की सेहत क्रिटिकल है, और मियाँ शहबाज शरीफ इसीलिए वहाँ हैं बिकॉज वो मियाँ साहब के की इयादत के लिए वहां गए हुए हैं। तो अगर वहां डिसीजन होती हैं तो ये तो इस पे कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। और ख्वाजा आसिफ के बयान की बात आपने की, अगर प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं, अगर प्रोडक्शन ऑर्डर निकले हैं और स्पीकर असेंबली ने दिए हैं तो इसमें तो अगर हमारे लीडर्स ना आ सके तो ये अनडेमोक्रेटिक है। अगर हुकूमत हमारे पूरी पार्टी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करती है, सिर्फ PMLN को विक्टिमाइज करती है, तो ये अनडेमोक्रेटिक है। जब ये खुद बेवकूफियां करती है, खुद गलतियां करती हैं और नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के गलत जारी करती है, और हम तो फिर भी इनके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं उसको सैबोटाज करने के लिए। अगर इजाजत है तो जवाब भी ले लें इनसे, क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा है, मुख्तसर है, केसेस खोलते हैं। हम तो कोऑपरेट करना चाहते हैं। ठीक, आप कह रही हैं आप कोऑपरेट करना चाहती हैं, लेकिन अभी जनरल साहब ने एक सवाल भी उठाया था कि आगाज कहां से हुआ इस सियासत का अभी हालिया दिनों में। बट कवच आजम साहिबा, चेयरमैन नैब ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दे दी है इन दिनों में, पहले भी एक दे चुके हैं, दोबारा उन्होंने कहा है कि जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी करप्शन के रेफरेंसेस तैयार हैं। सो बहुत सारे मामलात पर इस वक्त आपको नजर डालनी पड़ेगी। पहले जो हिना बहुत जज्बात में बोल रही है, एक्चुअली ये पंजाब की मेंबर हैं, इनको नेशनल असेंबली की शायद प्रोसीडिंग्स का पता नहीं है। आज ख्वाजा साद रफीक साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब दोनों असेंबली में मौजूद थे, और वो वहां पे बैठ के उन्होंने तकरीरें भी की हैं। ये सुन ले जाके तो इन्हें शायद पता लग जाएगा कि प्रोडक्शन ऑर्डर पे उनकी प्रोडक्शन भी हो गई है, और वो आज तशरीफ लाए थे नेशनल असेंबली में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज प्राइवेट मेंबर डे था, और उसमें जी वो इनको बता देना, इनकी पार्टी में इनका अपना इतना डिस्कनेक्ट है, इनको मालूम ही नहीं है कि जिनके लिए ये यहाँ इतनी देर से बता रही। मैं कल तक की बात कर रही हूँ, आज जरूर आगे होंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी होने के बाद भी अलाउ नहीं किया। प्रोटेक्शन ऑर्डर इस्तेकाक है नेशनल असेंबली के स्पीकर का, और ये वो अपने इस्तेकाक को कब इस्तेमाल करते हैं इसकी डिक्टेशन उनको कोई नहीं दे सकता। सेकंड बात ये है कि आज प्राइवेट मेंबर डे था, तो उसमें एक मेंबर ने जो बिल पेश किया था, ये जो स्टूडेंट यूनियंस का, उसमें पूरी असेंबली में बहुत ज्यादा कंसेंसस था, और अगर किसी ने डिफरेंस किया तो इन्हीं के अपने ही एक नून लीग के बड़े हार्डकोर किस्म के मेंबर हैं जिन्होंने उस पर काफी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का इजहार किया। तीसरी बात यह, वोट को तो इज्जत देने की बात करते रहे, साथ बहुत ही गर्म किस्म की, बहुत ही सख्त जुबान में मरियम साहिबा तकरीरें करती रही, जिनमें हिना भट्ट पीछे सारी लाती थी। मैं बस वीडियो पड़ी हुई अगर कहेंगी तो मैं चला दूंगी कि ये बेशरम है, ये बहुत क्या कहते हैं बहादुर आदमी नहीं है, ये तो डरपोक है, इसके बच्चे भी लंदन में, ये लंदन भाग जाएगा। अब आई डोंट नो साहब की तकरीरें निकाले, ये सियासी तकरीरें मरियम साहिबा किसके बारे में करती थी, क्योंकि ये इस वक्त तो मौरूजी हालात ने नवाज शरीफ पे प्रूव किया, जिसको वो कहती थी कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, भाइयों नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएगा, मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगी। अब मसला सारा ये कि जिन डॉक्टर अदनान को ये कोट कर रही हैं, हम उन पर एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक दिन 2000 प्लेटलेट्स बताते थे, और प्लेटलेट्स में राशिद का तो एतबार कर सकती है ना, अपनी गवर्नर किया, अपनी जो मेडिकल बोर्ड जो बना था वो तो हुकूमत का बना था ना, मेडिकल बोर्ड, बात सुन उनका लीजिए ना, एतबार कर सकती है, सुन ले मेडिकल बोर्ड का एतबार कर सकती है, गवर्नर साहब का एतबार कर सकती है। कंफर्म किया था बीमार है नवाज।